नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ये जो है आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, जो ये इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको परीक्षा में ठीक है मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम कॉपी टू नहीं मिल सकते हैं। ये हो सकता है कि जो है वही जो भाषा है उसको थोड़ा चेंज करके ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी परीक्षा जो है एकदम सरल होने वाली है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अभी एसएसबी एसआई फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसके बाद में क्या होना है कि अभी इस ईएसआईसी का जो वैकेंसीज निकली थी उसके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। और ईएसआईसी की जो है वैकेंसी फिर से एग्ज़ाम होते ही एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा ईएसआईसी की फार्मासिस्ट जो है वो फिर से जो है वैकेंसी जो है आने वाली हैं। अब बात करें कि ये प्रैक्टिस सेट से होगा क्या। प्रैक्टिस सेट से ये होगा कि आपको जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, अनदेखा नहीं लगेगा। ठीक है, अनदेखा नहीं होगा आपके साथ में, और ये क्वेश्चन हूबहू जो है नहीं तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है क्या, अ टैक्स कलेक्ट अ वेरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन अदर। ठीक है, बाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट होता है ठीक है एवरी स्टेज में, यानी कि प्रत्येक स्टेज में प्रत्येक स्टेज में ठीक है ऑफ वैल्यू एडिशन आइदर बाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, यानी कि जो एडिशन होता है ठीक है एडिशन वैल्यू होती है या प्रोडक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तीनों जो होती हैं ठीक है वो क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। क्या प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, या फिर डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है टैक्स का प्रकार बताना है कि कौन सा टैक्स होता है जिसमें क्या होता है, एडिशन का होता है, प्रोडक्शन का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन तक जो प्रोसेस होगा वहाँ तक जो है कौन सा टैक्स इसमें लगेगा ये बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिक एक्शन ऑन आई। ठीक है, जो टॉपिकल एक्शन होता है जिसपे आई पे ठीक है इसका जो एक्शन होता है टॉपिकल एक्शन ऑन आई यानी कि आंख पे। ठीक है, तो बताना है कि ये जो ड्रग यूज की जाती है डेमोन्स्ट्रेटेड ठीक है क्या है डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या है, टोलमेटिन है या फिर लिग्नोकेन है या फिर नेफेडिपाइन है या फिर कीटोटिफिन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। अब डेमोन्स्ट्रेट की बात करें कि टॉपिकल एक्शन जो होता है आई पर वो लिग्नोकेन का होता है, टॉपिकली पूछ रहा है। ठीक है, मतलब आंख पे। नेफेडिपाइन है या फिर क्या है कीटोटिफिन है टिफिन, या फिर टोलमेटिन है, क्या है टोलमेटिन। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। लिग्नोकेन जो है वो टॉपिकल एक्शन यानी कि टॉपिकल अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब लिग्नोकेन की बात करें तो लिग्नोकेन क्या है, ये एक एनेस्थेटिक है, यानी कि जो दर्द होता है उसको रिड्यूस कर देता है, उसके सेंसेशन को हटा देता है, दर्द के सेंसेशन को हटा देता है। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एसआई यूनिट का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है पास्कल होता है, या फिर हर्ट्ज होता है, या फिर हेनरी होता है, या फिर जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा प्रेशर का एसआई यूनिट में। तो दोस्त प्रेशर का क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, ए। प्रेशर को एसआई यूनिट में क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है द इन जेल्डल्स मेथड। ठीक है, मेथड सिंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद, यानी कि किसके साथ में नाइट्रोजन जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, किसके साथ में, फ्यूमिंग। ठीक है, जो धूमीकृत, फ्यूमिंग का मतलब धूमीकृत होगा यहाँ पे, ये धुआं के आकार का, धुएं के जैसा HNO3। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, या फिर क्या है कंसनट्रेट NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। क्या, अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, या फिर कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्त इसके साथ होगा या ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्त, क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका डी, क्या कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, यानी कि सोडियम जो फ्लोराइड होता है ये यूज किया जाता है किसकी, प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, या फिर बचाव के लिए, डैंड्रफ के, या फिर स्किन प्रॉब्लम के, या फिर अल्सर के, या फिर डेंटल कैरीज के। तो दोस्त बता दें आपको, जो सोडियम फ्लोराइड यूज होता है वो किसके लिए होता है, वो यूज होता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्या डेंटल कैरीज के। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकॉन्डक्ट। ठीक है, तो डिस्चार्ज या फिर विदाउट होल्डिंग। ठीक है, क्या है, विद होल्डिंग या फिर
ऑफ विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ प्रिविलेज, क्या है प्रिविलेजेस, या फिर क्या है डिमोशन, डिमोशन के लिए तो बताना है जो, ठीक है। तो इसमें जो है बताना है कि मेजर प्रकार नहीं है किसका, मिसकंडक्ट का, वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट के जो वेरियस हैं टाइप हैं उनकी, उनमें से जो है ये मेजर टाइप कौन सा नहीं है, डिस्चार्ज है, क्या है डिस्चार्ज है, या फिर विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, या फिर लॉस ऑफ प्रिविलेजेस है, या फिर डी क्या डिमोशन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस इज द राइट आंसर, क्या लॉस ऑफ प्रिविलेजेस इज द करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या, पूछा गया है, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, भी चलते हैं ट्रेड वाले क्वेश्चन पे, ये प्रैक्टिस सेट में बीच में आ गया है दोस्त। चलिए दोस्त नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, HBl वैल्यू ऑफ सोडियम लैरिल सल्फेट इज, यानी कि इसमें सोडियम लैरिल में सल्फेट में कितना वैल्यू जो है इसकी होती है HBl में, तो दोस्त 18 होती है, फिर 1.8 होती है, या फिर 11.6 होती है, या फिर 40 होती है। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 40 इसका जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 40 जो है इसका एकदम डी जो है लॉक करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, इन विच द क्या है परफ्यूजन रेट और इज मैक्सिमम, ठीक है, जो बताना है कि इसमें क्या पूछा गया है कि परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, यानी कि परफ्यूजन रेट जो है वो मैक्सिमम किसका होता है। तो दोस्त कौन सा ऑर्गन है, लीवर है, या फिर किडनी है, फिर लंग्स है, या फिर हार्ट है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी इज द राइट आंसर, यानी कि लंग्स जो है वे एकदम राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। तो पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है आपको, पहचानना है दोस्त साल्ट का, ठीक है, जो यूज किया जाता है पॉलिश करने के लिए, किसका, कैप्सूल में, कैप्सूल का पॉलिश करने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर स्टार्च है, या फिर अमोनियम क्लोराइड है, क्या अमोनियम क्लोराइड है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, क्या दोस्त हो जाएगा सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। अब चलें दोस्त दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है ये पूछा गया है दोस्त, तो क्या पूछा गया है चलें देखते हैं। इसमें पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग अ चार्ज फ्रॉम द अब चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। तो बताना है जो ट्रांसफरिंग चार्ज होता है, ठीक है, फ्रॉम किससे, चार्ज ऑब्जेक्ट से, किससे, चार्ज ऑब्जेक्ट से, ठीक है, द अर्थ इज कॉल्ड, वो अर्थ क्या कहलाता है, ये किसका है, क्या है, किसका क्वेश्चन है ये दोस्त, ये है दोस्त ऑप्शन आपका ये इस किसका क्वेश्चन है, ये होगा फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, चार्जिंग होगा, या फिर अर्थिंग होगा, या फिर क्या है स्किमिंग होगा, या फिर डिस्चार्जिंग होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्त बी, क्या बी, अर्थिंग इज द राइट आंसर। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है, इंडिकेट करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, विटामिन डी के। तो बायोटीन है, या फिर कैल्सीफेरॉल है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर टोकोफेरॉल है। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है क्या, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात की गई है, तो विटामिन डी की। तो विटामिन डी का दोस्त केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए क्या बायोटीन है, या फिर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, या फिर टोकोफेरॉल हो जाएगा। तो दोस्त विटामिन डी का तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त कैल्सीफेरॉल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजॉल्व मटेरियल इन डोमेस्टिक स्वेज, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है जो डिजॉल्व मटेरियल्स, ठीक है, इन डोमेस्टिक स्वेज में। तो स्लिट है, या फिर अमोनिया है, या फिर फॉस्फेट है, या फिर नाइट्रेट है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि स्लिट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया कि विच डाई है, कौन सी डाई है, ठीक है, विल गिव येलो कलर, कौन सी जो है डाई जो है येलो कलर यानी कि पीला रंग देती है। तो इरिथ्रोसिन है, या फिर अमरनाथ है, क्या है क्या है सॉरी अमरनथ है, ठीक है, अमरंथ, ठीक है, या फिर टेट्राजीन है, या फिर इंडिगो कैरामीन है, क्या इंडिगो कैरामीन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेट्राजीन इज द राइट आंसर, क्या टेट्राजीन इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन और ग्राउंड लेवल प्रोसेस एनर्जी टेकिंग ग्राउंड लेवल आ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशन हो जाएगा या फिर पोटेंशियल हो जाएगा या फ्रैक्शनल हो जाएगा या फिर काइनेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई वस्तु क्या होती है इन मोशन यानी कि गति में होती है, ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड लेवल पर गति में होती है। तो प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी प्रोसेस उसका क्या होता है, ग्रेविटेशन होगा, फ्रैक्शनल होगा या फिर पोटेंशियल होगा या काइनेटिक होगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक किसका, जो कि एक किसका, फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही जो है क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हु डिस्कवर पेनिसिलिन वैक्सीन। ठीक है, पेनिसिलिन जो वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर किया था, यानी कि किसने खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर वाटसन एंड क्रिक जो है, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर, मैं नहीं बताऊंगा इसका ऑप्शन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की जो वैक्सीन थी, पेनिसिलिन वैक्सीन, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी या वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ठीक है, या फिर एडवर्ड जेनर ने की थी या फिर रॉबर्ट कोच ने की थी। तो दोस्त ये आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, एट व्हाट टाइम द, ठीक है, एट व्हाट टाइम द ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम। ठीक है, तो पूछा गया है कि किन दिनों में जो है किन दिनों की अपेक्षा जो है ह्यूमिडिटी नॉर्मल एट मिनिमम, यानी कि नॉर्मली होती है या फिर मिनिमम होती है। तो दोस्त पूछा गया है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, यानी कि क्या कहा गया है कि जब क्या होगा, एयर टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, तो ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मल होगी, मिनिमम ये होगी, बताना है। तो अबाउट हमें क्या है, मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में, या फिर दिया गया है ऑप्शन सी में व्हेन इन द एयर टेम्परेचर इज लोवेस्ट, यानी कि एयर का टेम्परेचर जो है वो लो होता है, या फिर जस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि ऑप्शन डी में ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि सनराइज होने के बाद में। ठीक है, ठीक है, पहले तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सनराइज के बाद में, बिफोर में, या फिर ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट। क्या, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, तो ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले बता दें कि यदि आपने दोस्त मेरा चैनल फार्मेसी विद आशीष अपना चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको आपके पेपर में 100% मिलने वाले क्वेश्चनों में से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा को बहुत ही सरल और अच्छी, ठीक है, सोच और अच्छी जो है एक दिशा देंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।